तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का, मतलब क्लास 12 का अर्थशास्त्र का हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपको या तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछने का बहुत ही ज़्यादा संभावना हो। तो इस वीडियो को देखकर आप अच्छी खासा इसमें नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है कि आपको मैं 100 जो ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ ये सब बताया हुआ प्रश्न है आपको, तो इसका मैं जानता हूँ कि इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितना सही हुआ 100 में। अगर आपको 70-80 हो रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम है तो आपको तैयारी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक्स से क्या 2-4 इकोनॉमिक्स भी रहेगा, उसको भी तैयारी कर सकते हैं, इतना टाइम है अभी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को डिटेल से वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है क्या, प्रत्यक्ष क्या है, ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष जो कर है वो क्या है, आयकर है या फिर उपहार कर या फिर ये भी दोनों है। तो ये जो ना प्रत्यक्ष कर जो है ना ये भी दोनों हो जाएगा, यानी कि आयकर भी है और उपहार कर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, उत्पादन का निम्न, मतलब उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है, उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी या फिर इनमें से सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, डी हो जाएगा इसका आंसर। बस रिवीजन भी समझिए आप इसको, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहता है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, जेबी से या फिर माल्थस के या फिर एडम स्मिथ को या फिर जॉन रॉबिन्स को। तो किसको कहा जाता है, ये जो कहा था ना एडम स्मिथ, मतलब एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछा जा रहा है क्या, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, उत्पादन का जो सक्रिय साधन कौन है। तो सक्रिय साधन जो है कौन है, पूंजी, श्रम, भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसका बात करूँ सक्रिय प्रमुख साधन की तो ये हो जाएगा श्रम, ठीक है। सक्रिय साधन क्या हो जाएगा, श्रम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, मतलब राजस्व प्राप्तियां घटक है, तो किस में है, कर प्राप्तियां या फिर गैर कर प्राप्तियां या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना राजस्व प्राप्तियां जो घटक जो है, तो कर प्राप्तियां और गैर प्राप्तियां दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सीमांत उपयोगिता हो सकती है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्यात्मक या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना सीमांत उपयोगिता इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सब चीज़ हो सकता है, ऋणात्मक मतलब शून्यात्मक सब होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, कर प्राप्तियां में शामिल की जाती है, कर प्राप्तियां में शामिल की जाती है आयकर और संपत्ति कर या फिर उत्पाद कर या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना कर जो होता है कर प्राप्तियां इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, मतलब यंत्र है कीमत तंत्र या फिर राष्ट्रीय आय या फिर रोजगार या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा ना कीमत तंत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, बजट रेखा का कीमत रेखा ढाल होता है, तो -px/py या फिर -py/px या फिर +px/py या फिर +py/px। तो इसका जो आंसर है वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा -px/py। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, उपयोगिता, उपयोगिता की माप संभव है, उपयोगिता की माप संभव है गणनावाचक दृष्टि से या फिर क्रमवाचक दृष्टि से या उपयुक्त सभी दोनों। तो ये जो है ना मैंने आपको कितना बार बताया कि जो माप जो होता है ना गणनावाचक से भी हो जाए, यानी गिनती करके भी, और क्रमवाचक यानी सजा कर भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है, उत्पत्ति का क्या बोला साधन नहीं है, भूमि, श्रम, मुद्रा या फिर पूंजी। तो ये जो है ना मुद्रा हो जाएगा, इसका साधन नहीं है, उत्पत्ति का साधन नहीं है कौन, मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अवसर लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, वह विकल्प, मतलब इसका तो आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि वह विकल्प परित्याग कर दिया जाए या फिर खोया हुआ अवसर या फिर हस्तांतरण आय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि उपयोगिता का संबंध है, उपयोगिता का संबंध है लाभदायक या फिर क्या बोलते हैं नैतिकता से या फिर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से या फिर इनमें से सभी से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में क्या है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर।
आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, AC बराबर TFC माइनस TVC, या फिर AC बराबर यानी AFC प्लस TVC, या फिर AC बराबर TFC प्लस ABC। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि AC बराबर AFC प्लस ABC। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि भूलना नहीं है, पूछ ही जाते हैं, ठीक है, बार बार, इसलिए। आगे पूछ रहा है क्या, संतुलन का अर्थ क्या होता है, संतुलन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन की अनुपस्थिति, या फिर अधिकतम लाभ, या फिर अधिकतम संतुष्टि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा परिवर्तन की अनुपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, औसत लागत का वैकल्पिक नाम है, औसत लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत, या फिर संतुलन लागत, या फिर सीमांत लागत, या फिर औसत लागत। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में क्या है, आर्थिक लागत हो जाएगा। चलिए, और 17 नंबर में बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था, मार्शल ने, या रॉबिन्स, एडम स्मिथ, या फिर JK मेहता ने। तो ये जो कहा था एडम स्मिथ ने कहा था, मतलब एक अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है, आयकर, निगम कर, या फिर सीमा शुल्क, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है ना सब हो जाएगा, आयकर, निगम की क्या बोलते हैं इसको, निगम कर, या फिर सीमा कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाए तो ठीक है। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र ढाल गिरता है, बाएं से दाएं, या फिर दाएं से बाएं, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर। तो ये जो गिरता है ना ऊपर से नीचे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, केन्स के सिद्धांत का संबंध है, केन्स के सिद्धांत का संबंध है। तो ये जो है ना प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, और उपभोक्ता की प्रवृत्ति से, या फिर बचत के प्रवृत्ति से, या फिर इनमें से सभी से। तो इसका जो आंसर हो जाए ना, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सभी से हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, मार्शल, पिगू, या फिर हिस्क, या फिर सैमुएल्सन ने। तो ये जो किया था, कौन किया था, ये मार्शल ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, 22 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर के अंतोदर, या फिर मूल बिंदु की ओर अवंतोदर, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, मूल बिंदु की और अंतोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, निवेश गुणक सिद्धांत का अवधारणा, ठीक है, अवधारणा किसने दी है, किन्स, कहानी, या फिर हेंसन, या फिर मार्शल ने। तो ये जो दिया है किन्स ने दिया था, कौन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, भारत का वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष कब से टाइम जोड़ा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही होगा इसका आंसर। इसमें पढ़ना है क्या यार, सिंपल से तो आंसर है मेरे भाई मेरे बहनों, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, बजट के संकट निम्नलिखित में कौन है, बजट के संकट निम्नलिखित में कौन है, बजट प्राप्तियां, या फिर बजट व्यय, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना इनमें से दोनों हो जाएगा, बजट प्राप्तियां या फिर बजट व्यय दोनों होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, तो देखते हैं क्या आशय है। तो ये सब तो होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, किसी वस्तु की आवश्यकताओं को पूरी करने की शक्ति, ठीक है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए, 27वां नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें से किस संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, नदी, जल, खदान, या फिर मशीन। तो ये जो मशीन होता है सबको रखा जा सकता है, लेकिन मशीन को रखा नहीं जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, सूक्ष्म अर्थ छोटे अर्थव्यवस्था अध्ययन करता है, किस में करता है, राष्ट्रीय उत्पादन, या फिर विशिष्ट फर्मों, या कीमत स्तर, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो करता है ना कोई विशिष्ट फर्मों का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जब इसमें बोला जा रहा है सूक्ष्म यानी छोटा, तो कोई विशिष्ट नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र चयन तक शास्त्र चुनाव का विज्ञान किसने कहा है, तो हिस्क, किन्स, रॉबिन्स, या फिर मार्शल ने। तो ये जो कहा था वो क्या था, रॉबिन्स ने, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रॉबिन्स।
आगे पूछ रहा है क्या, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, कीमत का या फिर उत्पत्ति के साधनों का या फिर कुल व्यय का या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना उत्पत्ति के साधनों का, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, औसत उत्पादन की वक्र की आकृति होती है। तो देखिए इसका अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, ठीक है, उसी का ही अक्षर की तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन क्या था। तो प्रो मार्शल या फिर क्या बोलते हैं चैपमैन या फिर प्रो बोल्डिंग। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रो एच गोसेन ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, मार्शल मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था। ए मार्शल या फिर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए मार्शल ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए परफेक्ट होगा, ए मार्शल हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, कीमत अनुपात Px/Py ढाल का सूचित करता है, बजट रेखा या फिर बजट समूह सेट या फिर कीमत रेखा या फिर ए सी दोनों। तो ये जो हो जाएगा ए सी दोनों, ए में क्या है बजट रेखा और सी में क्या है कीमत रेखा, यानी कि दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात करते हैं, सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए डेल टी यू बाय डेल क्यू, ठीक है, मतलब इसको डेल अगर समझने ऐसे आपको लिखा रहेगा सिंबल, ठीक है, तो हमारा डेल टी यू और बाय, ठीक है, मतलब उस डेल का फिर आपको सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद क्या लिखना डेल क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मैंने डेल लिख दिया, सिंबल नहीं बनना था टाइपिंग में इसलिए, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये में बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा स्थिर लागत नहीं है, क्या पूछ रहा है नहीं है। तो स्थिर लागत जो होता है ना वो कच्चे माल नहीं होता, उसका कोई एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि क्या रेट होगा, ठीक है, ख़राब होगा तो कम रेट हो जाएगा, ज़्यादा है तो फिर अच्छा है तो ज़्यादा रेट हो जाएगा, इसमें कोई फिक्स थोड़ी है। आगे पूछा जा रहा है क्या, 37वां नंबर में बजट प्राप्ति के संगठन में निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए राजस्व प्राप्तियाँ या फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है ए बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समस्या अर्थशास्त्र है। तो देखिए समस्या इसमें पूछा जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, तो कौन उसकी यानी कि परस्पर पूरक है या फिर परस्पर विरोधी है या फिर परस्पर भिन्न है। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ना, तो ये किस पर पूरक होता है, एक हिसाब से क्या परस्पर क्या होता है पूरक होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या को बताने वाला वक्र का नाम क्या है। तो उत्पादन वक्र या फिर मांग वक्र या फिर उदासीनता वक्र या फिर उत्पादन संभावना वक्र। तो ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा उत्पादन वक्र हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है, चुनाव की या फिर उपभोक्ता चयन की या फिर फार्मर चयन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ए में क्या है चुनाव की, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चुनाव की। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है व्यक्तिगत इकाई या फिर छोटे छोटे चर या फिर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या है यानी व्यक्तिगत इकाई छोटे छोटे चर सब हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या उपयोगिता को अपेक्षा रूप से मापा जा सकता है, मुद्रा द्वारा या फिर इकाइयों द्वारा या फिर मुद्रा एवं इकाइयों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या वस्तु की हर अगले इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता है, घटती रहती है या फिर बढ़ती या फिर समान रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो ये जो हो जाएगा ना घटती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, घटती रहती है। 48-44 में बोला जा रहा है क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूलतः उद्देश्य है अधिक उत्पादन या फिर आर्थिक स्वतंत्रता या फिर क्या बोलते हैं मुनाफा कमाना या फिर अधिक लोक कल्याण करना, ठीक, अधिकतम लोक कल्याण करना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण। आगे बोला जा रहा है क्या गैर कर प्राप्तियां के में किसे शामिल किया जाता है। तो ये जो किया जाता है इनमें से सभी हो जाएगा फीस लाइसेंस और परमिट या फिर लाइसेंस परमिट होगा, ठीक है, या फिर जब्त संपत्ति एवं दंड जुर्माना ये सब हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर
कुछ को कहो, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे पूछा जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है, मूल्य निर्धारण या फिर मांग का नियम या फिर उपभोक्ता की बचत का आधार या फिर उपभोक्ता सभी। तो इसका जो आंसर है वो मांग का नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र की मतलब मान्यता है। तो देखिए मान्यता की बात करें तो पूर्ण रोजगार की स्थिति या फिर साधन का हस्तांतरण या फिर साधनों का उपयोग मतलब उपयोग पूर्ण कुशलता से या फिर उपयुक्त सभी से। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या, उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। देखिए धनात्मक ढाल या ऋणात्मक ढाल या स्थिर ढाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो अक्ष की ओर नतोदर, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए में क्या है, मतलब अक्ष की ओर नतोदर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में लोचदार मांग वाले वस्तु कौन सा है। लोचदार, निम्नलिखित में कौन से लोचदार मांग वाले वस्तु है। तो माचिस गलत, दवाइयाँ गलत, SIT मतलब कि NCERT का पाठ्य पुस्तक या फिर एयर कंडीशनर। तो ये जो हो जाएगा एयर कंडीशनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एयर कंडीशनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। तो देखिए पूर्ण रोजगार की स्थिति या फिर साधनों का हस्तांतरण या फिर साधनों का मतलब उपयोग पूर्ण कुशलता से होना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, सभी हो जाएगा। 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। भारत में 1 रुपये का जो नोट है कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक का या फिर भारतीय सरकार वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय स्टेट बैंक का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, भारतीय सरकार का वित्त मंत्रालय करता है 1 रुपये का नोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। तो सीमित स्थान या फिर असीमित आवश्यकताएं या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ना ए बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सीमित साधन या फिर असीमित साधन यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है। JKM केन्स या फिर FH नाइट या फिर रॉबिन्स या फिर वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा, बी होगा, मतलब FH नाइट। ठीक है, FH नाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 55 में बोला जा रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर आय विश्लेषण या फिर समष्टि अर्थशास्त्र से या फिर इन्हें उपरोक्त कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ना सूक्ष्म अर्थशास्त्र से, ना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। आयकर या उपहार कर या फिर ए बी दोनों या फिर उत्पाद कर। तो ये जो किया जाता है यानी ए बी दोनों हो जाएगा, आयकर और उपहार कर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा ना। हाँ देखिए यदि MUY बराबर 20 है, ठीक है, बहुत एक क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया है इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो टाइम क्या देखिए, MU बराबर और MUX बराबर 60 रुपया, तो कीमत Y की और 4 रुपया, तो संतुलन मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ना अगर निकालेंगे तो 12 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है ना 12 हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सा हिंट देने का कोशिश करूँगा तो देख आपको इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, और 59 में बोला जा रहा है क्या, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो इसका किससे संबंधित, ये अल्पकाल से, किससे, कौन काल से, अल्पकाल से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अल्पकाल से, ठीक है। चलो, और 60 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन सा कारण है, होने का कौन सा कारण है। तो देखिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, बिल्कुल सही बात। मुद्रा एवं मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, बिल्कुल सही बात। करों में कमी, हाँ ये सब होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। और क्या, 61 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, गोसन का प्रथम नियम में से कौन सा है। तो मांग का नियम या फिर सीमांतोपयोगिता ह्रास का नियम या फिर सम सीमांतोपयोगिता नियम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, बी में हो जाएगा सीमांतोपयोगिता ह्रास का नियम। चलिए,
आगे पूछ रहा है क्या, पूंजी बजट शामिल करता है, पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व संपत्तियों तथा राजस्व व्यय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या है, पूंजीगत क्या बोला जाए, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, पूंजी बजट शामिल करता है, पूंजी बजट शामिल करता है तो पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, आयकर, निगम कर या फिर सीमा शुल्क या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी बताया आपको, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, राजकोषीय के अनुशासन का सूचक कौन है। तो देखिए, धनात्मक प्राथमिक घाटा या फिर ऋणात्मक प्राथमिक घाटा या फिर शून्यात्मक घाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो घाटा जो लगता है ना, वो शून्यात्मक घाटा लगता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, ऋण की वसूली ये है, ये सब भी है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब है लेकिन नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, एक उत्पादन समन्वय रेखा चुनाव की सूची को बनती यह कथन किसकी है, सैमुअल्सन या फिर एफ एच नाइट की या फिर रॉबिन्स या फिर बोल्डिंग ने। तो ये जो कहा था वो रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत के समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पिगू, केन्स या फिर मार्शल। तो ये जो कहा था केन्स ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है, उत्पाद शुल्क या फिर बिक्री कर या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से नहीं, संपत्ति भी होगा इसमें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। सी में क्या है, उत्पादक शुल्क और बिक्री शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, केन्सन के रोजगार सिद्धांत मतलब केन्स के सिद्धांत निम्नलिखित में से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो रोजगार वाला जो है तो प्रभावपूर्ण, ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया, व्यष्टि छोटा किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई, परिवार या व्यक्तिगत फर्म या फिर व्यक्तिगत उद्योग या फिर इनमें से सभी। तो ये जो किया जाता है ना व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को किया जाता है। आगे पूछ रहा है क्या, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, सामान्य लाभ या फिर व्यक्तित्व लागत या फिर अव्यक्त लागत या फिर इनमें से सभी। तो ये जो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा राजकोषीय के घाटे के होने का खतरा होता है। तो देखिए, अस्फीतिक दबाव, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा। और स्फीतिक दबाव यानी दोनों, भी और स्फीति भी, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी में क्या है, दोनों। चलिए 73 में बोला जा रहा है क्या, किस स्थिति में और सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो सस्ती, तो देखिए जब न्यून मांग की स्थिति हो, ठीक है, उसमें अपनाई जाती है। यानी किस स्थिति सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए जगह, न्यून मांग की स्थिति में। ठीक है, चलो आगे पूछ रहा है क्या, उत्पादन के संसाधन के रूप में यद्यपि कार्य करता है। तो ये जो संसाधन का इकट्ठा करना या फिर उत्पादन की प्रक्रिया से व्यवस्थित करना या उत्पादन के खतरे को वहन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जब सिद्धांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होता है। तो घटने लगती है या फिर बढ़ने लगती है, फिर स्थिर या फिर गुना। तो ये जो होता है ना वो क्या, स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए विशेषताएं जो है ना सब हो जाएगा, उपयोगिता एवं मनोवैज्ञानिक का धारणा और उपयोगिता व्यक्तित्व परत होती है या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 77 में बोला जा रहा है, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी और शिफ्ट करेगी, जब प्रौद्योगिकी की प्रगति हो। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी भी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो ये भी मत लगाना, नहीं तो बस गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, राजस्व व्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा।
आगे पूछ रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध नियम में से किससे है? तो मांग के नियम या फिर उत्पत्ति के नियम या पैमाने के प्रतिफल के नियम। ये जो है ना पैमाने के प्रतिफल के नियम से ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र आधार पर निर्णय के लिए जाते हैं, तो ये समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा पूंजीवादी, ठीक है। अर्थव्यवस्था की कीमत तंत्र की मतलब निर्णय किया जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ निर्णय है तो की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, परफेक्ट है। आगे पूछ रहा है क्या, जो चक्र पहले बढ़ता है वो फिर वह स्थिर होकर घटने लगता है और प्रारंभ में मतलब स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है, वह कौन सा चक्र कहलाता है? तो वो है एफ और एम एफ, ठीक है। APP और MPP या TPP, तो ये जो कहलाता है सब कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं नहीं है? तो आर्थिक जो क्रियाएं जो नहीं है वो हो जाएगा काला बाजारी, जो आर्थिक क्रिया जो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सब है, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, उत्पादक में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बताइए। इसका अंतर बताना है। तो देखिए स्थिर रहता है नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये मतलब बढ़ता जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए इसका मुख्य कारण जो होता है साधनों का सीमितता, ठीक है, और संसाधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी में क्या है, ये दोनों हो जाएगा। चलिए 85 नंबर में बोला जा रहा है क्या, यदि एक्स अक्ष वस्तु की कीमत ऊंची हो जाती है तो वाई की कीमत ऊंची हो जाता है, तो ये दोनों वस्तु क्या कहलाता है? मतलब एक वस्तु था उसके बाद दोनों वस्तु की भी रेट बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? तो ऐसे वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, ठीक है। चाय के बदले अगर कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो कॉफ़ी का रेट बढ़ जाएगा, तो भाई तो चाय का भी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद दूसरा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि एक्स वस्तु की अगर रेट अगर इसका हाई हो जाएगा चाय का, तो आदमी कॉफ़ी से भी काम चला लेगा, तो ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, एक दूसरे के बदले चला देते हैं। चलिए 86 बोला जा रहा है क्या, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो ये जो होता है ना, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 87 नंबर में बोला जा रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है। तो ये जो होता है ना, तो भाई रे इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो फिर क्या होता है ये लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 88 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चयन को आकर्षित करता है? आकर्षित नहीं करता है। तो ये जो है संसाधनों का विनाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संसाधनों का विनाश, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सब है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से किस पर उपयोगिता ह्रास का नियम लागू नहीं होता है? क्या होता है? नहीं लागू होता है। तो ये जो है ना दुर्लभ संग्रह की वस्तुओं पर, यानी कि ऐसे वस्तु जो खराब है तो दुर्लभ है, ठीक है, तो ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं, नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, ह्रास के नियम में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये आप लोग एक बात बताइए कमेंट करके, दुर्लभ मतलब अच्छा होता है या खराब होता है, ये आप लोग बताइए। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जाता है? तो देखिए इसको कम करने के लिए राजस्व में वृद्धि और सरकारी व्यय की कटौती और सरकारी द्वारा उपव्यय रोजगार रोक कर और इनमें से सभी, तो ये जो है ना सब चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर में बोला जा रहा है अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं? तो कौन सा साधन होते हैं? स्थिर साधन या फिर परिवर्तन साधन या फिर इनमें से सभी। तो ये जो होते हैं ए भी दोनों हो जाएगा, यानी दोनों होगा, परफेक्ट है। और 92 में बोला जा रहा है क्या, फर्म संतुलन का प्रथम शर्त क्या होता है? तो इसका जो पहला शर्त होता है ना, यानी कि MC बराबर MR होना चाहिए, या फिर MR बराबर TR होना चाहिए, या फिर MR बराबर AR, या फिर AC बराबर AR। तो ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा MC बराबर MR, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या
की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो पुकारा जाता है अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर में बोला जा रहा है क्या? क्लासिक विचारधारा निम्नलिखित में से तत्वों पर आधारित है। तो देखिए से वो विचार नियम या फिर मजदूरी दर के पूर्ण लोचशीलता या फिर ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे पूछ रहा है क्या? कंस के अनुसार, मतलब कैन से होगा, ठीक है, कंस बोल दे। कैन के अनुसार अर्थव्यवस्था रोजगार से संतुलित स्तर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ होगा? एडी मतलब एडी से छोटा एस या फिर एस से छोटा एडी या फिर डी एस बराबर डीएस। तो ये जो होगा ना डीएस बराबर एस, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए केनियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? देखिए सामूहिक मांग या फिर सामूहिक पूर्ति या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। आगे पूछ रहा है क्या? उपभोक्ता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाला उपयोगिता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता या फिर धनात्मक उपयोगिता या फिर हरिनात्मक उपयोगिता या फिर शून्यात्मक उपयोगिता। तो उसको कहा जाता है सीमांत उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत मतलब आगम यानी AR, सीमांत आगम यानी कि MR और एवं मूल्य यानी कि P के संबंध है। तो कि कौन हो जाएगा? इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा P बराबर AR बराबर MR, ठीक है, यानी ये सब मिला हुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर में बोला जा रहा है क्या? जब औसत लागत घट रही है तब सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? तो ये जो हो जाएगा MC से बड़ा और MC से बड़ा या फिर बराबर, यानी कि उससे या बड़ा होगा MC से या फिर बराबर होगा, कम नहीं होगा। चलिए 100 नंबर में बोला जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन सही की बात करें तो इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं कि सही है, सब के सब गलत है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप पढ़ के देखेंगे तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए वस्तु की कीमत एवं उसकी प्रति बीच का सीधा संबंध होता है, या पूर्ति वक्र की बाएं से दाएं ऊपरी और उठता है, या पूर्ति और अनेक तत्व प्रभावित करता है। तो ये सब कोई नहीं होगा, सब गलत है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आज का वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।